हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 48 आवर्स ऑफ योर पर्सन। यानी कि इन कमिंग नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की क्या एनर्जी होने जा रही है। तो इस नेक्स्ट 48 आवर्स में आप ब्रेकअप में हैं, यूनियन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में हैं, बट नोइंग द फैक्ट कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी होगी नेक्स्ट 48 आवर्स तक, की उस वक्त की रीडिंग है। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़रों से ये टाइटल गुजरेगा, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, बिकॉज हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें, ठीक है? सो विदाउट एनी फर्दर डिले नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी, नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी। काफ़ी ज़्यादा शफल होगा। एक्चुअली ये कार्ड थोड़े चिपकू हैं, जैसे आपके पार्टनर चिपकू हैं, या आप चिपकू हैं, या मैं चिपकू हूँ। तो ये एक से एक साथ दो दो आ जाते हैं, तो उनको अच्छा गुड एयरी शफल देना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरे एक व्यूअर हैं जिनका कमेंट मुझे आज तक इस डेक को लेकर याद आता है कि ये कैसा डेक है, इसमें तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो भाई डेक तो डेक है, आप रीडिंग पे फोकस कर लें। और मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे हर तरह के डेक यूज़ करने पड़ते हैं, बिकॉज मैं एक ही डेक को यूज़ नहीं करती। और डेक्स में एनर्जीज़ होती हैं, तो उनको टाइमली शफल करना और यूज़ करना भी सही है। ऑलराइट, नेक्स्ट 48 आवर्स में कूद पड़ा है कार्ड विच इज़ 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट 48 आवर्स में 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आपका मुंह उधर, उनका मुंह उधर, या उनका मुंह उधर, आपका मुंह इधर, दोनों इधर उधर हैं। लेट्स सी। ओके, काफ़ी खामोश हुए हैं आपके पार्टनर, रूठे हुए हैं किसी बात पे, मुंह बना हुआ है उनका किसी चीज़ को लेकर। खर्चा करा दिया क्या आपने? टेम्परेंस, ऑलराइट। आई थिंक अपने ही मूड से स्ट्रगल कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। कोई बात कही, कोई बात हुई, बिला वजह का पंगा। 5 ऑफ कप्स, ऑलराइट। अच्छा, नहीं, कुछ सेंटी हुआ हुआ है। इतनी हैवी रीडिंग तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि आपके पर्सन, आप लोगों से नॉर्मल बातचीत आप लोगों की हो रही होगी, नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही होगी, और उसी कन्वर्सेशन के दौरान जो है कुछ ऐसा हुआ कि आपके पर्सन को थोड़ा सा रिजेक्टेड फील हुआ है, इग्नोर हो गए हैं। प्रायोरिटाइज़ किया हुआ था आपने अपने रूटीन को, अपनी अटेंशन को, जिसमें वो थोड़ा सा इग्नोर फील हुए। और उनको उस इग्नोरेंस पे ये भी लगा कि वो सब कुछ करने वाले हैं, वही हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, वही ब्रेड अर्नर, सॉरी भाई, एक झटका ज़रूर मेरे कैमरे को लगता है, वही ब्रेड अर्नर हैं, वही क्या नाम है, हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, वही तमाम चीज़ें करते हैं, और उन्हीं को घास नहीं डाली जा रही। विच इज़ एक्चुअली इनके साथ ये महीने में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर होता होगा कि इनको लगता है कि इनको याद दिलाना पड़ता है कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। इनको इनकी इनकी अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी तरफ ये कि इनको इमीडिएटली एहसास भी होता है कि मैंने गलत किया, और ये कब मेरी आदत बदलेगी, मैं ज़्यादा बोल गया या बोल गई, मैं शायद ज़्यादा ही बॉसी हूँ शायद, मतलब अपनी ही मूड से इनकी जंग है। दूसरा ये कि किसी की तरफ, आपकी तरफ, इनको शायद आप लोग ऑफिशियली कपल तो मुझे नहीं नज़र आ रहे अभी तक, लेकिन ऐसा है कि ये आपको अप्रोच करते हुए भी थोड़ा सा घबराते हैं। वो इस वजह से क्योंकि आपकी लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब मुझे लग रही है विद द 5 ऑफ कप्स। और ये आपके लिए अगर आपको कुछ ऑफ़र भी करना चाह रहे हैं, तो इनको लगता है कि इनको यही होगा जो इनके साथ होता आया है, कि रिजेक्टेड फील कराया है। आप इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या तो आप अब ऐसे हो गए हैं और आपने पहले इनको ऑफ़र किया था, इन्होंने रिजेक्ट किया, अब ये थोड़े से लॉस्ट हैं और इनको लग रहा है चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड अगेन वाटर साइन। तो आपकी मिक्स सी है, देखा जाए तो अर्थ और वाटर, इन दोनों का मिलाप ज़्यादा है। और उसमें सबसे बड़ी बात कि एक बंजर ज़मीन है, एक बंजर ज़मीन पर जब पानी पड़ेगा तो ही वो सॉफ्ट होगी।
अभी ऐसा लग रहा है कि आप वो अवेलेबल थे तो उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, आप अभी अवेलेबल हैं तो आपने इनको रिजेक्ट किया। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ये आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपको कुछ ऑफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इनको ये इनका सेट बिलीव भी है कि आप इनको रिफ्यूज़ कर देंगे क्योंकि आप इस वक्त इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये अपने पैसों की वजह से जिन्होंने घमंड दिखाया है, या ये अपने पैसों की वजह से थोड़ी इतराहट में हैं, ये उसको थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए नज़र आएंगे। इन्होंने कोई हार्ड बात आपको कही हो, इनको हमेशा लगता होगा कि आप जो हैं वो इनसे सिर्फ पैसों का ही मुतालबा करते हैं, तो ये चीज़ शायद इन्होंने स्लिप टंग हुई है इनसे, और उस स्लिप टंग में अब इनको एहसास होता है कि मैं गलत था या मैं गलत थी। ऐसा नहीं है, ही और शी इज़ सफिशेंट इनफ टू लीड देयर लाइफ ईजीली, और उस चीज़ की वजह से मुझे बहुत मुंह मोड़ते हुए आप लोग एक दूसरे से नज़र आ रहे हैं। तो लेट्स सी आगे देखते हैं और क्या होता है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी। हमारी दुनिया का निज़ाम जो है वो बड़ा ही अनोखा और बंदों की तरफ से बनाया हुआ बड़ा ख़राब है। ये जो हमारी लाइफ में लोग होते हैं, ये नहीं समझते कि अगर आप किसी की सोर्स ऑफ हेल्प बन रहे हैं तो वो आप नहीं हैं। अल्लाह ताला हर इंसान के जहन में, दिमाग में ख़ुद ही ये बात डालता है कि तुम उससे मदद मांगो, और इंसान बहुत भरोसे से किसी से मदद मांगता है। तो आज मैं सुबह एक पॉडकास्ट सुन रही थी और बहुत ख़ूबसूरत बात उसमें ये थी कि तुम्हारा तुम्हारा खुदा कौन है, यानी तुम्हारा कौन है, उनका अल्लाह ताला है, भगवान है, जीसस है, जिसको भी आप मानते हैं। ये बात मुझे यहाँ पे कोट करना इसलिए अच्छी लगी बिकॉज़ यहाँ पर जो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है उससे ये बहुत समझना ज़रूरी है कि हमारे जो हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं या जो हमारे लाइफ में पार्टनर होते हैं वो पहले तो आपको अपनी अथॉरिटी समझते हैं, आपके ऊपर पजेसिव हो जाते हैं, ऑब्सेशन समझते हैं आपको, और वो पोजेशन के तौर पर चाहते हैं कि मुझसे मांगो, मैं हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। जब आप उनसे कुछ मांग लें तो फिर वो आपको पलट के तमाचे की तरह एक ताना मारते हैं कि तुम तो मेरे पास पैसों के लिए हो, तुम्हें तो सिर्फ मुझसे पैसे ही चाहिए होते हैं। तो मर्द हजरात जितने भी हैं या वो ख़वातीन भी, मैं उनको से भी एक बात कहना चाहती हूँ, फिर आप बाकी जो उसके ऑल्टरनेट में चीज़ें अपने पार्टनर से मांगते हैं वो तो शायद आपको पैसे देकर भी उस स्पिरिट के साथ और उस जज्बे के साथ नहीं मिल सकती जो एक इंसान रिलेशनशिप में आने के बाद कर। जब वो चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है जिसको आप पैसे के तौर पर लें तो शायद आप 10 बीमारियां अपने साथ ले लें। तो अगर एक इंसान आपके ऊपर भरोसा कर कर अपना समझ कर आपसे कुछ मांग रहा है तो फिर आपको वहाँ पर क्यों मतलबी और सेल्फिशनेस नज़र आ जाती है। यहाँ पर भी मुझे ऐसा केस लग रहा है कि इन्होंने आपने इनसे कोई हेल्प मांगी या इन्होंने आपसे कोई हेल्प मांगी, आपने इनको इनके साथ बहुत कुछ ऐसा कुछ किया जो कि शायद रियली पार्टनर्स करते हैं एक दूसरे के साथ, और उसके ऑल्टरनेट में अगर उन्होंने आपके साथ कोई टैंट्रम शो किया तो आपने ऐसी कोई सख्त बात ज़रूर इनको कही और अब आपको उसका काफ़ी हद तक रिग्रेट होता है। इस रिग्रेट से ज़्यादा मुझे लग रहा है आप इस चीज़ को कवर करना चाहते हैं, आप अपने किसी न किसी जेस्चर से आपके पार्टनर जो है नेक्स्ट 48 आवर्स में इस बात को बहुत फील कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ ठीक कर लेनी चाहिए, ये मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो यहाँ पर जब ये बात आती है तो आज सुबह जो पॉडकास्ट था वो बहुत खूबसूरत था कि उसमें उनकी परेशानी में उनसे पूछा कि तुम्हारा रब कौन है, तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला मेरा रब है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जो तुम्हारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनका रब कौन है। तो विच इज़ अ फैक्ट, यू नो, हम बाज़ दफ़ा अपने साथ बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, बहुत सारे लोगों की ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए जुड़ के समझ रहे होते हैं कि हम उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी मदद नहीं कर रहे होते। हम सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से बनाए हुआ ज़रिया होते हैं। तो हमें कभी भी इस बात पे गुरूर नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी भी वक्त कहानी या तख्त से तख्ता पलट सकता है, ठीक है ना। आई एम सॉरी मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, मैं अक्सर प्राइवेट रीडिंग्स भी कर रही होती हूँ और वैसे भी मैंने जनरली देखा है कि वो लोग यही बोलते हैं कि उसने मुझसे पैसों का लेन देन किया, उसने मुझसे पैसे लिए और मैंने उसको फीड किया, मैंने उसको कितना भरा। तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ये होगा, लेकिन एंड में जब किसी को रिश्ता ख़त्म करना होता है ना तो आपका वही सेंसिटिव बटन उसको ताना बनाकर वो ख़त्म करता है। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि बहुत नॉर्मल कन्वर्सेशन में कुछ ऐसी बात हो गई और नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पार्टनर ये बात बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनको अपनी बात इस तरह के अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। द फूल, और द फूल के साथ एक और कार्ड आया है। सॉरी मैंने आपका टाइम कंज्यूम किया,
लेकिन ठीक है, आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके, लेकिन उनको लग रहा है कि आप अवेलेबल नहीं हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं एरीज, और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी आई है। जस्टिस, मैं सब कार्ड्स निकाल लेती हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स, चलें भाई, बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, ये कार्ड मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कार्ड इस डेक का होता है, इसको मैं अलग कर देती हूँ, सॉरी, मैं एक्चुअली बिल्कुल डेक एज इट इज़ निकाल लेती हूँ। द स्टार, ऑलराइट, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ऊपर वाले ने आपके लिए इंसाफ कर दिया, और इंसाफ ऐसा कर दिया कि जो मैं अभी इतनी देर बाद, जो मैंने बात पे तमहीद बांधी, जो मैंने आप लोगों को बात समझाई, वो सामने नज़र आ गई। इस इंसान ने यकीनन आपको पैसों के लिए कोई ऐसी बात कही जो कि बिलो द बेल्ट थी, और उसकी वजह से आप हर्ट हुए, बिकॉज़ आपने अपना समझ के इनसे मांगा, इन्होंने आपको बहुत ही आपकी ज़रूरत के मुताबिक भी आपको नहीं दिया। और अभी भी ऐसा हुआ है कि आप, इनको पता है कि आपको ज़रूरत है, आप फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों तरीके से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आप अब ज़िद में हैं, आप अना में आ गए हैं, आपकी डिग्निटी पे बात आ गई है, तो आपको, आप इनसे कोई हेल्प तलब नहीं कर रहे। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन एक नया स्टार्ट चाहते हैं, उनको वो चाह रहे हैं, वो किसी तरीके से जो रिजेक्ट उन्होंने आपको किया था, ये रिजेक्शन गलत था, उनको आपके प्यार को, आपकी मोहब्बत को, आपके खुलूस को नहीं ठुकराना चाहिए था, बिकॉज उस वक्त वो काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड हुए हुए थे, काफ़ी हद तक उन्होंने अपना टाइम और अपना अपना ऑरा जो था ना, वो उनके दिमाग पे चढ़ा हुआ था, लेकिन उनको बहुत बाद में एहसास हुआ कि यार मैंने गलत किया, मुझे बैलेंस करना चाहिए। अभी विद द फूल कार्ड दे वांट टू स्टार्ट फ्रेश, अलग रहना, अकेले रहना, आज़ाद रहना, चीज़ों को नया करना, लीप ऑफ फेथ लेना, नज़र नहीं आ रहा लेकिन फिर भी चांस लेना, लेकिन वो चांस लें किस लिए, वो चांस नहीं ले सकते बिकॉज आप मूव ऑन कर चुके हैं। मूव ऑन से मुराद बिल्कुल ये नहीं कि आपने बिल्कुल ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन अब आप उतनी इंटेंस फेज़ में नहीं हैं जितने इंटेंस फेज़ में आप पहले हुआ करते थे, और ये चीज़ होनी थी, बिकॉज़ अगर आप ये नहीं करते तो ये इंसान शायद आपको हर वक्त इसी बात के ऊपर ताना दे देकर आपकी इज़्ज़त नफ्स को, आपकी सेल्फ़ एस्टीम को जो है वो झंझोड़ता और भंबोड़ता। अभी बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, और ये इस फ्रेश के साथ साथ बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी, मुझे लिटरली लग रहा है कि आपके पर्सन ने कोई ख्वाब देखा है, आप उनको ख्वाब में नज़र आए हैं, और उन्होंने आपको एक बहुत कॉन्फिडेंट देखा है, उन्होंने आपको बिल्कुल ऐसे देखा है कि जैसे आपने उनको ख्वाब में भी अपने बॉडी जेस्चर और अपने एक्शन से ये शो करा है कि नाउ यू डोंट एग्जिस्ट एनी मोर इन माई लाइफ, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक आना तो चाह रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स तक उनकी काफ़ी मिक्स्ड सी फीलिंग होंगी, शायद आपको वो बिल्कुल कॉल ना करें, कोई मैसेज ना करें, और आपको परवाह नहीं होगी, जिससे और एक तरीके से ये सीमेंट हो जाएगी बात कि ओके फ़ाइन, लेकिन ये चीज़ होनी थी। आप शायद दुखी होकर ये चीज़ करते, लेकिन ऊपर वाले ने आपके लिए इंसाफ कर दिया, और ये चीज़ पलटनी थी। शायद आपने बहुत दुखी दिल के साथ और रोते हुए ये बात कही होगी कि एक वक्त आएगा, ऐसा होता है ना, इंसान हर्ट होता है और उसने बात कही होती कि एक वक्त आएगा, मैं इस पोजीशन में से अगर अभी निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ तो एक वक्त आएगा तुम पलट कर आओगे, और वही हुआ है कि इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने गलत बात। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये एक रिग्रेट उसमें है, ये एक रिग्रेट मोड में है कि इन्होंने गलत कर दिया। अब दूसरी तरफ बात यह है कि पहले शायद आप ये शो करते होंगे, रोना पिटना डालते होंगे, क्लिंजी हो जाते होंगे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ना करो, तल्ले मरते मरले तरले क्या होता है जो आप करते हैं, इनके पैर पड़ना और इनके पीछे पड़ना और इनको बेगिंग पोजीशन में जाना, लेकिन अब आप ये सब करते नहीं, बिकॉज आपने अपनी हीलिंग सोच ली है, आपने अपनी हीलिंग ठीक कर ली है, आपको अपना पता है कि विद द स्टार कार्ड क्या एबिलिटी आपके अंदर है और आप किस तरह के हैं, आपको पता है कि आपका विज़न क्या है, आपको पता है कि आप कितने पुरुम्मीद हैं, आपको मालूम है कि आप हर लिहाज से बिल्कुल सेटल हो सकते हैं, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो ये चीज़ इनको और ज़्यादा खल रही है। ज़ाहिर बात है, जब एक हद तक इंसान डिपेंडेंट होता है तो उसको बड़ा ही वो लग रहा होता है, लेकिन जब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है ना। और यही जो है वो पार्टनरशिप की जो है वो जीत भी होती है और हार भी होती है, कि जब तक आप पार्टनरशिप का मतलब ही एक दूसरे के ऊपर एक सर्टन लिमिट तक इंडिपेंडेंट और को डिपेंडेंट होना है। अगर दोनों ही इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर आपको पार्टनर की नीड ही क्यों है।
अल्लाह ताला ने निज़ाम ही ऐसा बनाया है कि कुछ चीज़ें 1 से लेकर 10 तक 7 आपके पास हैं, तो आपकी 3 चीज़ें आपके पार्टनर के पास होंगी। लेकिन कुछ लोग का पार्टनरशिप ने आपको अथॉरिटी समझने लगते हैं, अपने पैसे की धौंस जमाने लगते हैं, और ऐसा नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी अपने उस अटेम्प्ट पर, अपने उस हरकत पर, अपनी उस बात को सुधारने के उसमें है कि उन्होंने ये बात ऐसी क्यों कह दी। शायद इनको लग रहा था कि यही वो दाना है जिससे ये मेरे साथ चिपकी रहेगी, लेकिन अब वो दाना बिल्कुल भी नहीं है। आपने ये प्रूव कर दिया कि मैं अपने एंड पर, अपने बलबूते पर सब चीज़ों में स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और ये चीज़ें हो गई हैं। बॉटम ऑफ द डेक आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। दैट मीन्स आपका आर्ग्यूमेंट भी हो रहा है, और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स आया है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। आप आजकल सक्सेसफुल हुए हुए हैं, आप आजकल फेम में हैं, पब्लिक आई में हैं, और आपकी इस फील को, आपकी इस लाइट का पार्ट बनना चाहते हैं आपके पर्सन। और आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स तक भी ये फील कर रहे हैं कि जितना भी फेज़ रहा, एक डार्क फेज़ रहा, उसके अंदर ये मेरे साथ थी, और अब इसका जो है वो अच्छा टाइम है, तो मुझे इसके साथ होना चाहिए। लेकिन आप को नहीं लग रहा कि आपको किसी की ज़रूरत है। शायद आपने खुद ये लड़ाई हुई, आर्ग्यूमेंट हुआ, बातचीत थोड़ी सी खटपट हुई, और आपने भी इसमें अपना इक्वल पार्ट किया। अगर वहाँ से 2 हाथ थे तो इधर से भी 2 हाथ थे, और बीच में किसी ने अपना हाथ दे दिया। तो ये चीज़ हुई, आपने भी बराबर की फ़ाइट की, बराबर का आर्ग्यूमेंट हुआ, लेकिन उनकी तरफ से ज़्यादा बात बोली गई, उनकी तरफ से ऐसी बात बोली गई जिससे आपकी डिग्निटी हर्ट हुई है। तो इस चीज़ को वो ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपोलोजाइज़ बिल्कुल करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि इस टाइम पर, ये जो इसका पीक टाइम चल रहा है, इसका हाई टाइम चल रहा है, ये जो है वो इसके साथ होना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स आया, 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है। दैट मीन्स के अच्छा, एयर साइन, वाटर साइन और एयर साइन, और फिर फायर साइन, वाटर साइन और एयर साइन। दैट मीन्स अभी भी अगर आपके पार्टनर 48 आवर्स के बाद भी आपके साथ जब कभी भी बात करेंगे, तो अब भी वो कुछ बातें बताएंगे और कुछ बातें नहीं बताएंगे। हो सकता है सिचुएशन को ठीक करने के लिए आपके साथ थोड़ा सा मूड सही कर लें, लाइट मोड में आ जाएं, लेकिन वो तमाम चीज़ें ठीक नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ छुपाएंगे ज़रूर। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी। रिजेक्शन से ही रीडिंग शुरू हुई है, और रिजेक्शन ही आया है। तो दैट मीन्स कि एक है बैक ऑफ द माइंड उनके कि इस वक्त तो आप उनकी नहीं सुनने वाले। लव 28, आपके पर्सन हैं आपकी तरफ, वो आपको देख रहे हैं। आप लोग किसी पार्टी में, किसी गैदरिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे, तब कोई फ़ाइट हुई है। आपकी कोई बहुत ही फॉर्मल सा ऑफिशियल बिजनेस डिनर है, उसकी कोई तैयारी हो रही थी, उसमें कोई फ़ाइट हुई। आप कुछ लग रहा है कि आप इतने आपको नहीं, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप किसी की नज़रों में आए हैं, और शायद आप लोगों ने, आपने और आपके पर्सन ने, ये मुझे बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी। आपके पर्सन और आपका एक सीक्रेट रिलेशनशिप है। हाँ, आई वॉज जस्ट फिगरिंग आउट कि ये टॉय है या ये ओके। पब्लिकली लोगों को ये नहीं पता कि आप लोग रिलेशनशिप में हैं, और आपके पर्सन ज़ाहिर है जब पब्लिकली नहीं पता, तो शायद आपकी तरफ कोई आगे बढ़ रहा है। आपको तो मालूम है कि आप इनको क्या किसी को भी रिजेक्ट करने के मोड में है, बिकॉज यू डोंट वांट एनीबडी, बट आपके पर्सन को इस बात पे फेथ नहीं है। वो आपको बिल्कुल अपनी नज़रों में ही रहते हुए प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज उनको जेलसी फील हो रही है, एंड दिस जेलसी इज़ क्वाइट स्वीट बिकॉज इट्स रिलेटेड टू लव। लेकिन जाहिर बात है, अगर तप्पड़ है तो वही पब्लिकली बताओ, और अगर पब्लिकली ऑफिशियल नहीं कर सकते तो फिर चुप रहो और कुड़ो। तो ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये बिल्कुल जनरल नहीं था, ये बहुत स्पेसिफिक है, बिकॉज यहाँ मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में वो आपको, जब कभी भी आप लोग की नॉर्मल बात होगी, तो वो आपको ये बात ज़रूर बताएंगे कि वहाँ पर उस बंदे की मैंने तुम पर नज़र देखी थी। और आप, अगर आपका पर्सन बंदा है तो आप उसको बताएंगी कि वहाँ पर आपके ऊपर वो लड़की या वो औरत आपके ऊपर नज़र रख रही थी और मुझे अच्छा
नहीं लगा, या तो ये चीज़ बनी है जिसकी वजह से आप लोगों में आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो कुछ ऐसा लग रहा है, बट इट इज़ रिलेटेड टू लव बिकॉज आप थोड़े से पजेसिव हो रहे हैं। प्रोक्रास्टिनेशन, जब कभी मैं ये डेक शफल करती हूँ तो मुझे पता होता है कि ये कार्ड ज़रूर ज़रूर आएगा। देर इज़ समथिंग वेरी डिलिब्रेट, यू नीड टू गिव टाइम, स्लो डाउन हो जाइए और कोशिश कीजिए कि आप बुरा ना सोचें, ठीक है। और ये आपके पर्सन की तरफ भी जा रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स तक वो चाहे भी बुरा ना सोचें तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ बुरा आता चला जाएगा, वो कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग ज़रा ज़्यादा करेंगे। तो ये नेक्स्ट 48 आवर्स तक सोलमेट, ऑल राइट, डिपेंड कर रहे हैं और शायद अपनी ही इस फीलिंग से वो इरिटेट हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको नोशन तो ये दिया कि जैसे आई डैम केयर, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी टेढ़ी हो रही हैं, और अच्छा लगता है उनको आपके साथ, आपके ऊपर काफ़ी जो है वो फील करते हैं। इवन आप लोग अकेले भी होते हैं तो आपको लगता है यू बोथ आर टुगेदर, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट मोर्स नेक्स्ट 48 आवर्स में, व्हाट मोर नेक्स्ट 48 आवर्स में, व्हाट मोर नेक्स्ट 48 आवर्स, व्हाट मोर। सोलमेट दो दफ़ा आ गया, इसका मतलब जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है, छोटी मोटी लड़ाई या बड़ा ब्रेकअप, जो कुछ भी है, मुझे नहीं पता आप लोग किस फेज़ में हैं इस वक्त, लेकिन ये बात तो फॉर श्योर हो गई कि आपके पर्सन को ये पता है कि ये मेरी या ये मेरा सोलमेट है। यू डिज़र्व लव, और राइट, इनको पता है आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। रिलीजियस फैक्टर्स, ये क्यों नहीं ऑफिशियल कर पा रहे, या तो इनको रिलीजन बीच में याद, मोहब्बत करते हुए तो नहीं याद आ रहा था, और अफेयर चलाते हुए तो याद नहीं आ रहा था, रिश्ते में आते हुए तो याद नहीं आता, अब जो है वो इनको रिलीजन याद आ रहा है। फैक्टर है, ये एक ऑब्स्टिकल है, बट यू डिज़र्व लव एंड ही और शी ट्रूली फील्स दैट यू आर देयर सोलमेट, ठीक है। कोडिपेंडेंसी, काफ़ी चीज़ें उल्टी हैं। जस्टिस का कार्ड आया था ना, तो बिल्कुल क्लियर है कि अब चीज़ें पलट गई हैं, तख्ता तख्ता वाली बात हो गई, ऊपर वाले ने पन्ना पलट दिया, पत्ता आपकी तरफ फेंक दिया है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की क्या एनर्जी होगी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।